आज राजा दशरथ को याद रखना प्यारे, मैं बार बार यही बात कहता हूं, क्योंकि अर्थ का अनर्थ करना एक गलत बात है। और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को बेटा की गलानी नहीं बल्कि भगवान को बेटा के रूप में चाहते थे। भगवान अभी तक नहीं आए, वादा करने के बाद भी विलंब है, इसलिए एक बार भूपति मन माई और भई गलान मोर्यो सुतना। 60,000 वर्ष की आयु है, जरा विचार करें। 60,000 वर्ष की आयु में कहीं बेटा मिलता है? क्योंकि बेटा होने की एक अवस्था होती है, लेकिन याद रखना बेटा होने की अवस्था होती है, लेकिन भगवान की आने की अवस्था नहीं, बल्कि भगवान के आने का संबंध एक आस्था से हुआ करता है। भगवान आस्था से मिलते हैं, ना कि अवस्था से मिलते हैं। अवस्था तो 60,000 वर्ष की है, जरा विचार करना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 60,000 वर्ष में कहीं बुढ़ापे में बेटा होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं प्यारे, आज समाज में सबसे बड़ी विडंबना बहुत खड़ी है। आज के समाज की जब हम बात करें तो आज का समाज कहता है कि बोले स्वामी जी, जब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बेटा के लिए रो सकते हैं तो क्या मैं बेटा के लिए नहीं रो सकता? लेकिन याद रखना प्यारे, आज मैं समाज में देखता हूं, आज का समाज कन्हैया के लिए तो रोता है लेकिन कन्या के लिए नहीं रोता। आज का समाज कन्हैया के लिए रोता है लेकिन कन्या के लिए नहीं रोता। याद रखना प्यारे, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है। मैं एक धर्माचार्य हूं, लेकिन इसके बाद भी जानता हूं कि समाज में बेटी का महत्व क्या है। आज का पिता एक बेटी के लिए नहीं रोता, आज का पिता एक बेटा चाहता है, लेकिन आज के पिता से एक बेटी छाती पीट कर आंसू बहाकर एक पिता से पूछना चाहती है कि पिता, आज इस बेटी से त्रुटि क्या हो गई जो आज तुम बेटी को नहीं चाहते? अरे बेटा को तो चाहते हो, लेकिन बेटी से अपराध क्या है? बेटी से कौन सा अपराध हो गया प्यारे? जरा विचार करना। छाती पीट कर एक बेटी पूछना चाहती है कि पिता, आज मुझसे अपराध क्या है? तो आज का पिता कहता है, बोले स्वामी जी, बेटी होगी तो क्या काम करें? बेटी होगी, अरे बेटा यदि हमारे जीवन में होगा, बेटा यदि हमारे जीवन में होगा तो मरने के बाद कम से कम बेटा पिता का नाम चलाता है। ये आपकी मूर्खता है। याद रखना हमारी बात को, मरने के बाद पिता का नाम बेटा नहीं चलाता, बल्कि पिता के मरने के बाद, बाप की तेरही करने के बाद तहसील में जाके एक एप्लीकेशन देता है, बाप का नाम हटाओ अब बेटे का नाम चढ़ाओ, बाप तो मर गया। याद रखना प्यारे, एक बेटा हुआ करता है। एक समाज में समाज का पिता कहता है, यदि बेटा होगा स्वामी जी, यदि समाज में बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृपक्ष में पानी देने का काम बेटा करता है। याद रखना प्यारे, बेटा यदि समाज में होगा तो मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा, लेकिन याद रखना बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी आपको पानी देगी। ये आपकी बेटी हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता, मुझसे अपराध क्या है? ईमानदारी से बताना प्यारे, जब पिता का समय पूरा हो जाता है तो पिता के शव के पास बैठकर एक बेटी रोती है, और पिता के शव के पास खड़े होकर उसका बेटा भी रोता है। और जब बेटा से पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे हो?
तो बेटा कहता है इस मरे हुए बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो जो बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी ने कहा मुझ जैसी अभागिन बेटी कोई समाज में दूसरी नहीं। देखो मैं कितनी अभागिन हूं कि मरते समय में अपने पिता की एक दिन सेवा भी ना कर पाया। जिस समय प्यारे गीधराज जटायु का जब रावण से युद्ध हुआ, माता जानकी लंका में गई हरण के बाद, तो सूरदास जी के मत के अनुसार माता जानकी ने हनुमान जी से एक ही बात की। क्या बोले? कहूं कपी के बातें जटायु, कहूं कपी के बातें जटायु, कहूं कपी के बातें जटायु, कहूं कपी के बातें जटायु। माँ ये जटायु कौन है? माँ जटायु को मैंने नहीं देखा, ये जटायु कौन है? तो जानकी ने क्या कहा? घायल भयो नीच के घाव, घायल भयो नीच के घाव, घायल भयो नीच के घाव, घायल भयो नीच के घाव। जय मम विपत्ति बताई, कहो कपी के बातें जताई, ओ कहो कपी के बातें जटायु, कहो कपी के बातें जटायु, कहो कपी के बातें जटायु। हृदय पिता की कर न सकी सेविकाई, पिता की कर न सकी सेविकाई, कहो कपी के बातें जटायु, कहो कपी के बातें जटायु, कहो कपी के बातें जटायु, कहो कपी के बातें जटायु। माता जानकी ने लंका में जाके राम जी की तो सुध ली, लेकिन सबसे पहले एक बूढ़े बाप की सुध श्री हनुमान जी से ली, सूरदास जी के मत के अनुसार। जरा विचार करना प्यारे, बेटी जब ससुराल में होती है, वो जब गांव का व्यक्ति आ जाए तो बेटी किसी खानदान के बारे में नहीं पूछती, सबसे पहले बेटी यही पूछती है हमारे बाबूजी कैसे। हर हाल में आपकी चिंता करने वाली आपकी बेटी हुआ करती। जरा विचार करना प्यारे, मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर विराजमान हैं, कोई भी मुझे खड़ा होकर ये बता दे, किसी की बेटे की जवानी ने आज तक बूढ़े बाप को छाती से लगाया हो, किसी बेटे की जवानी ने किसी बूढ़े बाप को छाती से लगाया हो प्यारे, तो खड़े होकर बता दे। बेटे की जवानी ने आज तक किसी बूढ़े बाप को छाती से नहीं लगाया, लेकिन आपकी बेटी जब बूढ़े बाप से मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है प्यारे, ये आपकी बेटी हुआ करती है।
ध्यान देना प्यारे, जिस समय बेटी जिस आंगन से विदा होती है, कभी आपने विचार किया जो बेटी अपने मायके में सबसे पहले थाली लगाकर भोजन करती थी, जो बेटी अपने मायके में सबसे पहले थाली लगाकर भोजन करती थी, आज ससुराल में सबसे पहले नहीं बल्कि पूरे परिवार को खिलाने के बाद भोजन करती है। प्यारे, ये आपकी बेटी है। क्यों? बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज जिस समय प्यारे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ चित्रकूट की भूमि पर गए जनक जी ने क्या देखा? बोले जिन वस्त्रों में जानकी को विदा किया, जानकी उन वस्त्रों में नहीं मिली, वनवासी के वेश में मिली। और जो जानकी आज जनक जी के यहाँ सोने के गिलास में पानी पीती थी, आज वो जानकी सोने की थाली में भोजन करती थी। प्यारे, याद रखना, चित्रकूट की धरती पर जानकी को पीने के लिए सोने का गिलास नहीं है, बल्कि झरने से पानी गिर रहा है। अंजलि में लेकर माता जानकी पानी पी रही है। और जिस समय एक बूढ़े जनक ने देखा तो जनक का हृदय फट गया। बोले तापस बेस जनक सिए देखी, तापस बेस जनक सिए देखी। भयो प्रेम पर तो सुभिषेकी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जस कैसा विको, सुजस धवल जस कैसा विको, आज इस समय प्यारे एक बेटी आंगन से विदा होती है। किसी ने कहा कि जनक, जिस समय तुमने जानकी को विदा किया उस समय भी तुम रोए, और आज जानकी को जब चित्रकूट की धरती पर देखा तो आज भी तुम्हारे नेत्रों से अश्रु की धारा है। तो जनक जी ने कहा, जिस समय मैंने अपनी जानकी को डोली में बिठाया और मेरी नजर जानकी के ऊपर गई, बोले सिए बिलो को धीरता भागी और रहे कहावत पराम विरागी। उस दिन बोले देखत ही सी मूर्ति को निज अंग भी सूरत खोवने लागे, मंत्री सभय मन मौन धरे मिथिलेश की मूर्ति जोवन लागे। मानो विराग की राग माही तिरगंजल बिंदु सुधोवन लागे, ज्ञान की वो मरे जाद मिटी, हाँ जाने की रोवन लागे। आज जनक जी ने कहा, जिस समय मेरे जानकी को डोली में बिठाया उस समय एक पिता के आंसू थे, लेकिन जिस समय जनक चित्रकूट में रोया उस समय जनक पिता की हैसियत से नहीं बल्कि पिता होने पर, एक बेटी के पिता होने पर गर्व है इसलिए रो रहा है। तापस बेस जनक सिए देखी, तापस बेस जनक सिए देखी। भयो प्रेम पर तो सुभिषेकी, भयो प्रेम पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जस कैसा विको, सुजस धवल कहे सबको। आज प्यारे जिस दिन आपकी बेटी आंगन से विदा होती है
आपको अनुभव है क्या इस बात का? आप एक पिता हैं, जिस समय बेटी आज आंगन को छोड़कर जाती है, उस समय उसका बाप दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। अरे आंगन में तो उसकी जन्म देने वाली माँ होती है, और जिस समय एक बेटी अपने माँ की छाती से लगती है, माँ को देखकर जब रोती है, माँ ने कहा कि बेटी देने में कुछ कमी रही, सात दान दहेज देने में कोई कमी रही, बेटी एक बार तो बता क्या चाहती है, तुम्हें देने में विलंब नहीं करेंगे। लेकिन पता है प्यारे, आपकी बेटी ने हाथ फैलाकर अपनी माँ से क्या मांगा? अपनी एक माँ के हाथ फैलाकर बेटी कहने लगी, जबकि विचार करना प्यारे, गर्भ में रखने वाली उसकी माँ होती है। एक बेटी को गर्भ में रखने वाली माँ होती है, और जिस समय बेटी ने कहा कि माँ आज तुमसे तुम्हारी बेटी हाथ फैला के भीख मांग रही है, माँ ने कहा कि बेटी तुम भीख शब्द का प्रयोग मत करो, अरे क्या चाहिए वो तुम्हें मैं तुरंत दूंगी। लेकिन बेटी ने प्यारे हाथ फैला के कहा कि माँ आज के बाद इस आंगन में ये बेटी नहीं होगी, आज के बाद ये आंगन सूना रहेगा। लेकिन माँ मैंने पूरे जीवन में देखा तुमने परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखा, लेकिन माँ आज तुमसे भीख मांग रही हूँ, जाने के बाद तुम परिवार में किसी सदस्य का ध्यान रखना या न रखना, लेकिन मेरे जाने के बाद हमारे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। ये आपकी बेटी हाथ फैला के माँ से भीख मांग रही है। याद रखना प्यारे, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है, और आज बेटी छाती पीट कर पूछना चाहती, आज मुझसे अपराध क्या है? बेटी कहती है कि आज अपराध क्या है? याद रखना प्यारे, जिस समय बेटी आंगन से बाहर निकली तो दरवाजे के अंदर कोने में खड़ा होगा उसका भाई था, और भाई की छाती से जब बहन लगती है प्यारे, तो आपके बेटे से भी आपकी बेटी ने क्या मांगा? बेटी कहने लगी कि भैया मैंने पूरे जीवन तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी, लेकिन आज तक भैया तुमसे कुछ नहीं चाहा। राखी बांधने के बाद भैया बाल्यकाल में हो सकता हो जब तुम्हारी बहन नादान रही हो तो कुछ तुमसे ले लिया हो, लेकिन जब बहन समझदार होती है तो अपने भाई से कुछ नहीं मांगती, और जब मांगा तो विदा के समय कहने लगी कि भैया मुझे सिर्फ इतना वचन दे दो, हमारे जाने के बाद तुम हमारे बूढ़े बाप से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करोगे। याद रखना प्यारे, ये आपकी बेटी हर हाल में चिंता आपकी कर, जिस खानदान को छोड़कर जा रही है, लेकिन चिंता एक बूढ़े बाप की कर रही है। और जिस समय प्यारे बेटी जब दरवाजे पर निकली, तुम दरवाजे के बाहर खड़े होते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि तुमने दौड़कर अपनी बेटी को छाती से लगाया। तुम अपनी बेटी से नजर मिलाने में असमर्थ होते हो, लेकिन याद रखना उस समय भी एक बेटी जानती है कि आज मेरा बाप मुझे जाते नहीं देख सकता, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी भावनाओं को पहचानने के बाद एक बेटी जाके बूढ़े बाप की छाती से लग जाती है कि पिता तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, अब जाने के बाद कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, लेकिन यही प्रार्थना है अब तुम परिवार का ध्यान रखना या न रखना, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। ये आपकी बेटी आपसे निवेदन कर। याद रखना प्यारे, ये सत्य घटना है। एक पिता के 4 बेटे थे, और जब पिता संसार से चला गया तो शमशान घाट ले जा रहे थे अग्नि संस्कार के लिए। एक व्यक्ति आया, बोले अग्नि संस्कार नहीं होगा, दाय क्रिया नहीं होगी। क्यों? बोले इसके बाप ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया है, और जब तक 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दे। लोगों ने समझाया कि भैया मुर्दे को रखना घर में शुभ नहीं होता है, इसलिए एक काम करो, अंतिम संस्कार होने दो, शाम को बैठकर चर्चा होगी।
वो व्यक्ति ने अंतिम संस्कार तो होने दिया, शाम को घर पे पहुंच गया और कहा कि भैया 1.5 लाख का कर्ज कौन चुकाएगा? 4 बेटे हैं। उसके चारों नालायक बेटों ने कहा कि पिताजी जहां गए हों वहां जाकर कर्ज ले लेना, मैं तुम्हारी फूटी कौड़ी देने वाला हूं। और जैसे ही उस व्यक्ति से कहा तो 4 बेटे थे, कर्ज लेने वाला एक व्यक्ति था बेटा, और उसमें झगड़ा हो गया प्यारे। झगड़े की आवाज अंदर तक गई। अंदर एक बेटी बैठी थी, 4 भाई थे, 1 बहन थी। बेटी अंदर से निकल कर आई। बेटी ने कहा बात क्या है, क्यों आज ही मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ है, कौन हमारे दरवाजे पर झगड़ने आ गया? लोगों ने कहा कि बेटी तुम्हारे मरे हुए पिता से 1.5 लाख का कर्ज लिया था, और जब तक 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक जो है 13वीं नहीं हो पाएगी। उस बेटी ने कहा बस इतनी सी बात पर झगड़ रहे हो? बेटी अंदर जाती है प्यारे और अपने पूरा गहना लेकर आई। अपना पूरा गहना उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया कि भैया इस गहने को ले जाओ, बेच देना, जो शेष बचे बेटी तुम्हें वचन देती है सूद समेत तुम्हारा कर्ज वापस करेगी। लोगों ने कहा कि बेटी अरे 4 भाई थे, लेकिन कर्जा देने की बात किसी भाई ने नहीं की, लेकिन तू अपने मरे हुए बाप का कर्जा चुकाओगी? तो बेटी ने कहा कि मैंने विद्वानों से सुना है, मैंने संतों के मुख से सुना है। क्या सुना बेटी तुमने? तो बेटी कहने लगी हमने एक ही बात सुनी है, जो व्यक्ति संसार में कर्जा छोड़ जाता है तो उस व्यक्ति को अगले जन्म उस व्यक्ति का गधा या बैल बनके या उसका नौकर बनके कर्जा चुकाना पड़ता है। बेटी ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरा बाप अगले जन्म में जाके किसी का नौकर या गधा या बैल बने, मैं अपने बाप का कर्जा इसी जन्म में अदा कर दूंगी। एक बेटी चाहती है प्यारे, कर्जा चुकाने की बात एक बेटी ने की है। और याद रखना जिस समय 13वीं हुआ वो बेटी ससुराल चली गई। वो व्यक्ति बेटी के यहाँ पहुंचा, बेटी ने दूर से देखा ससुराल का मामला था। बेटी कहने लगी, दूर से पहचानने के बाद बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा कि भैया मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सूद समेत तुम्हारा वापस करूंगी, तुम्हें ससुराल नहीं आना था, क्योंकि ससुराल का मामला थोड़ा ज्यादा ही खराब होता है प्यारे। और जैसे ही उस बेटी ने कहा तो वो व्यक्ति बेटी के पैरों में गिर पड़ा। कहा बेटी आज मैं तुमसे कर्जा लेने नहीं आया हूँ। बेटी ने कहा बात क्या है? तो आज वो व्यक्ति कहने लगा कि बेटी तुम्हारे मरे हुए बाप ने मुझसे कर्जा नहीं लिया था, बल्कि मैंने तुम्हारे मरे हुए बाप से कर्जा लिया था। मैं केवल देखना चाहता था एक कर्जा मैं 4 बेटों को वापस करूं या एक बेटी को वापस करूं। इसलिए बेटी एक कर्ज देने के अधिकारी तो मैं हूं, लेकिन कर्ज लेने के अधिकारी नालायक बेटे नहीं बल्कि एक बेटी है, इसलिए मैं सूद समेत तुम्हें लौटाने आया हूं। याद रखना प्यारे, आज जब वृद्धावस्था आती है और कहीं भूल से भी आपका बेटा कहीं बगल में लेट जाता है, एक बात ईमानदारी से बताना, जिस दिन पिता का स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ होता है, एक आध दिन शायद बेटा लेट जाए, और एक दिन ही अगर लेट गया और तुमने धीरे से आवाज लगाई बेटा पानी चाहिए, तो ईमानदारी से बताना बेटा सुबह क्या कहता है? आज लेटे सो लेटे, लेकिन आज के बाद कभी नहीं लेटेंगे। क्यों? पूरी रात सोने नहीं दिया। ईमानदारी से बताना ये बेटे का उत्तर होता है कि नहीं होता? लेकिन आपकी बेटी तड़प रही है। मुझ जैसी अभागन बेटी कौन होगी कि जिसे अंत समय पिता की सेवा का अवसर भी नहीं मिला। प्यारे ये आपकी बेटी हुआ करती है। और कभी कभी तो मैं आपको बताऊं प्यारे, ससुर दामाद में भी झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को समाप्त कौन करता है? आपकी बेटी। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, ससुर दामाद में भी कभी झगड़ा होता है? बिल्कुल झगड़ा होता है। कैसे झगड़ा होता है? एक घर में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा क्या था? बोले उनके गांव से गंगा जी
15 किलोमीटर दूर थी। दामाद ने कहा, बोले क्यों पिताजी, यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है? बोले बेटा 15 किलोमीटर है। अरे नहीं 15 नहीं, यहाँ से गंगा जी 17 किलोमीटर दूर है। अच्छा बताओ, जब तुम जानते थे तो पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन झगड़ना तो था। दामाद ने कहा कि 17, कहा यहाँ से 15 किलोमीटर है। ससुर दामाद में झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि बेटी दौड़कर आई। बेटी ने कहा, अच्छा ये बताओ क्यों झगड़ रहे हो? बोले बेटी तुम बताओ, तुम्हारा तो यहाँ जन्म हुआ, यहाँ से गंगा जी कितने किलोमीटर है? बेटी कहने लगी, हाँ बात क्या है? बोले यहाँ से 15 किलोमीटर है, और दामाद कह रहा है यहाँ से 17 किलोमीटर है। बेटी ने हाथ जोड़ा अपने पिता के आगे। बेटी कहने लगी, पिताजी इतना बताओ, तुमने क्या नहीं दिया इनको? तुमने दान दिया, दहेज दिया, जो इन्होंने मांगा सो दे दिया, और 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा ही समाप्त हो जाता। झगड़ा केवल 2 किलोमीटर का था कि नहीं था? 15 और 17 किलोमीटर का झगड़ा था। तो बेटी कहने लगी 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा ही समाप्त हो जाता। याद रखना प्यारे, बेटी आपके जीवन में वो अमूल्य कीमती रत्न है प्यारे। और याद रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बेटी यदि जीवन में होगी तो बोले बेटी बाप का नाम रोशन करती है। और आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बेटे के लिए रोए, ये हम और आपकी भूल है, बल्कि भगवान के लिए रोए। एक बार वो पति मन माही और भई गलानी मोरे सुतना, गुरु ग्रह तुरत गयो मई पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरो धीर हुई है सुत चारी। किसी ने कहा 4 की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा ईमानदारी से बताओ, वशिष्ठ जी सब जानते थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था और विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। वशिष्ठ त्रिकालदर्शी है, और भगवान ने क्या कहा था? अंसन सयत मनुज धरता था। तो भगवान के अंश कितने हैं? जरा गिनती करना। बोले शंभु बिरंच विष्णु भगवान, उपजय जास अंश ते नाना। और भगवान ने क्या कहा? आप सरस खोजो का जाई, नृप तब तनय होव में आई। 3 अंश हो गए, एक भगवान है। कितने हो गए? 4। इसलिए गुरु जी ने क्या कहा? बोले धरौ धीर हुई है सुत चारी, और तिरुवन विदित भगत भयहारी। आज राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव हमें क्या करना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तो हम सब करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पुरोहित हैं। लेकिन एक बात बताओ, तो यहाँ सारा काम जो है वशिष्ठ ने किया, प्रमाण क्या मिला? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। किसी ने कहा बुलाया क्यों? यदि तुम पुत्रष्टि यज्ञ करा देते तो क्या दिक्कत की बात? अयोध्या की भूमि पर श्रृंगी ऋषि पुत्रष्टि यज्ञ कराने आए, लेकिन वशिष्ठ ने पुत्रष्टि यज्ञ नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि प्यारे, पुत्रष्टि यज्ञ का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि निसंतान हो तभी पुत्रष्टि यज्ञ हो सकता है। पुत्रष्टि यज्ञ का मतलब होता है विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ होता है। ध्यान देना। तो पुत्रष्टि यज्ञ के लिए किसको बुलाया गया? बोले श्रृंगी ऋषि को। और किसी ने कहा वशिष्ठ जी, बोले सो गोसाई विधि गति जय छे की, और सकई सो टार टेक सो टेकी। ऐसे वशिष्ठ जैसे ज्ञानी रहे, लेकिन पुत्रष्टि यज्ञ नहीं कराया। कारण क्या है? आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, इसका मतलब हुआ आप पुत्रष्टि यज्ञ कराना नहीं जानते, यही तो मतलब हुआ। तभी तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अरे आप पुरोहित थे, आपको कराना चाहिए था। लेकिन वशिष्ठ कहने लगे पुत्रष्टि यज्ञ कराना तो आता है, लेकिन अयोध्या में पुत्रष्टि यज्ञ नहीं कराना, इस बात के वचनबद्ध थे। कौन? बोले वशिष्ठ। क्यों? क्योंकि मनु के काल में वशिष्ठ जी थे, और पुत्रष्टि यज्ञ का मतलब होता है
राजा रानी का संकल्प एक होना चाहिए। और वशिष्ठ ने जिस समय अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ठ यज्ञ पहले कराया तो राजा का संकल्प था बेटा होवे और रानी का संकल्प था बेटी होवे। तो स्थिति क्या हुई? बोले पुत्रेष्ठ यज्ञ के बाद बेटी की प्राप्ति